तो मैं सिर आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। धीरे धीरे ही सही हम अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो जो भी D++ यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी ऑलरेडी। हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ईवीएस की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, एकदम ऑथेंटिक कंटेंट, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, वो इस कंटेंट को देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए। बाकी तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस अपने यूट्यूब चैनल को। तो एक अंदर से मोटिवेशन सा फील होता है और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है ब्लड, तो इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आइए ब्लड की डेफिनेशन देखते हैं। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक क्षारी मतलब पीएच मान जिसका 7.4 होता है, ठीक है। एसिड, इसका स्वाद नमकीन होता है। ब्लड का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है, ठीक। सीधी सी बात है दोस्तों, ये रुधिर एक प्रकार का तरल होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। लिक्विड होता है टिश्यू, और इसका स्वाद नमकीन होता है। ये क्षारी होता है, ठीक है। एसिड एसिड भी होता है, ठीक है। पीएच मान इसका 7.4 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, तो ये क्या है? क्षारी है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। एकदम छोटी, धीरे धीरे, एकदम आसान भाषा में मैं आपके सामने चीजों को रखूंगा। आइए रुधिर के कार्य देखते हैं, फंक्शंस ऑफ ब्लड, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल भाई, ब्लड की वजह से ही तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हर एक बॉडी में, हर एक बॉडी पार्ट्स में। तो हमारे टू से लेके हेड तक पूरी ब्लड सर्कुलेशन, जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, ये ब्लड ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यह संबंधित कोशिका तक ग्लूकोज, फैटी एसिड, जो भी रिलेटेड मतलब जिसको जिसकी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, एमिनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, को पहुंचाने का कार्य भी करता है, ठीक है। ब्लड के थ्रू ही ये ट्रांसपोर्ट होता है उन्हीं के साथ, ठीक है। शरीर के ताप को बिल्कुल भाई, हमारा ब्लड की वजह से ही जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। वरना इस तपती गर्मी में हम लोग जल जाएं, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड। ब्लड में होता क्या है? प्लाज्मा होता है दोस्तों 55%, ठीक है। प्लाज्मा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रुधिराणु, ब्लड सेल होते हैं 45%, ठीक। ये ब्लड का कंटेंट है। ब्लड का क्या कंटेंट होता है? आरबीसी, देखिए रुधिराणु जिसको ब्लड सेल कहते हैं 45% होता है, और प्लाज्मा कितना होता है? 55%। अब ब्लड सेल में क्या क्या आता है? आरबीसी आ जाता है, डब्ल्यूबीसी आ जाता है, और थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स आ जाता है, ठीक है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को लाइकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स कहते हैं थर्मोसाइट को, ठीक है। प्लेटलेट्स को थर्मोसाइट कहते हैं। आइए बारी बारी से चीजों को देखते हैं, और बहुत आसान भाषा में चीजों को देखते हैं। मतलब बहुत परेशान नहीं, बहुत एकदम सहज और सरल भाषा में मैं चीजों को आपको बताऊंगा, ठीक। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसका केमिकल नेम है। डब्ल्यूबीसी को लाइकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। आइए लाइकोसाइट के बारे में पढ़ते हैं। ये कणिका युक्त होता है, ठीक है। कणिका युक्त होता है। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और यूट्रोफिल्स, ठीक है। कणिका विहीन होता है, जिसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती, ये मोनोसाइट्स होता है और लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है। हम जब ब्लड ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये सब देखिएगा, उसमें लिखा होगा, कभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो लाइकोसाइट होता है उसका टेस्ट होता है, तो उसमें इओसिनोफिल्स लिखा होता है, बेसोफिल्स लिखा होता है, यूट्रोफिल्स होता है, और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब आइए प्लाज्मा, जो कि 15% 55% कंटेंट होता है हमारे ब्लड का। इसमें क्या क्या होता है? 92% जल होता है, ठीक है। 90% जो है, जो प्लाज्मा है हमारा दोस्तों, इसमें 92% क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। वाटर 92% होता है, ठीक है। और 8% क्या होता है? प्रोटीन, मतलब जो भी प्रोटीन हो गया, जो हम लोग खाते हैं, फैट हो गया, हार्मोन्स हो गए, ये सब 8% होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा 100% का। प्लाज्मा के कार्य देखते हैं, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है दोस्तों, एकदम आसान सरल भाषा में। शरीर के ताप को बिल्कुल भाई, हमारे शरीर को ताप को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यह हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों, ग्लूकोज, लैक्टो फैटी एसिड, एमिनो एसिड के परिवहन में सहायता प्रदान करता है। भाई प्लाज्मा के थ्रू भी ये जाता है, ठीक है। हमारी जो फैटी एसिड हो गई, एमिनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। यह हमारे रुधिर को तरल पदार्थ के रूप में बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। ये हमारे ब्लड को, जो हमारा ब्लड लिक्विड के रूप में होता है ना, तो ये प्लाज्मा के कारण ही होता है, ठीक है। ये इसको हेल्पफुल बनाए रखता है, इसको लिक्विड बनाने में, ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, लाल रुधिर कणिका,
जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी के बारे में हम देखेंगे हम एकदम विस्तार से, एकदम छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में। तो मैं इंपॉर्टेंट चीजों को करा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा आसान से। आरबीसी का जन्म कब हुआ? भ्रूण में होता है भाई, जब माँ के गर्भ में होते हैं हम लोग। यॉर्क से ली- एक यॉर्क से एक पार्ट है, और लीवर में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीसी का जन्म कहाँ पर होता है? लीवर, ऑप्शन में दिया था लीवर। स्प्लीन में, प्लीहा जो होती है हमारी, उसमें भी आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। जन्म के पास पश्चात, वो जन्म के पहले था, ये जन्म के पश्चात आरबीएम होता है, ठीक है, रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर पूछे कि जन्म के पश्चात हमारे मतलब आरबीसी का कहाँ मतलब बनता है या निर्माण कहाँ होता है, तो रेड बोन मैरो में, ठीक है। लंबी अस्थियों में अस्थि मज्जा पाया जाता है, जैसे फीमर, स्कल, रिब्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने एक डायग्राम के मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे बना हुआ है आरबीएम, ठीक है, ये जिसको हम लोग कहते हैं आरबीएम, ठीक। बाइकॉन्केव होता है, द्वितल होता है, तथा केंद्रक विहीन होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ऊंट अपवाद है इसमें, ठीक। आरबीसी के परिपक्वन में विटामिन प्लस बी 12 सहायता करता है भाई। आरबीसी अपने मतलब मैच्योरेशन लेवल, या मतलब ये कहते हैं ना बेटर लेवल पे, उसको परिपक्व होने में कौन मदद करता है? विटामिन करते हैं, और बी 12, ठीक है। आरबीसी की संख्या मानव शरीर में लगभग 45 से 50 लाख mm³ होता है। ये जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको उस पर लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा आरबीसी कम है, क्या कम है, ठीक है। ऐसे आप ब्लड रिपोर्ट को देख सकते हो। तो आरबीसी की संख्या मानव शरीर में लगभग कितना, 45 से 50 लाख होती है, ठीक, MM³, ठीक। आरबीसी में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन की संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है भाई। आरबीसी में हमारे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए अब हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं, छोटा सा परिचय। हीमोग्लोबिन ओटी का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन भाई हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। हीम का मतलब होता है वर्ड, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ये दो वर्ड से बना है, ठीक है, हीम और ग्लोबिन, ठीक। ये हो गया। अब हीम के निर्माण में आयरन नामक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका भाई। वर्णक के निर्माण में जो हीमो कहते हैं कि इसके निर्माण में जो आयरन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रोल करता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन बना के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होना चाहिए, ठीक, 15 से 13 ग्राम, मतलब 100 ml। फीमेल में कितना होना चाहिए, 100 ml, ठीक है, ठीक, 13 से 10 ग्राम ये फीमेल में होना चाहिए हीमोग्लोबिन का स्तर, ठीक, 15 से 13 ग्राम। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपी टेट, सुपर टेट के लिए, D SSB के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता है, जिसको हम लोग एनीमिया रोग कहते हैं, वो हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि हीमोग्लोबिन को किस नामक यंत्र से मापा जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम रुधिर का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल भाई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम रुधिर का, ब्लड का अध्ययन करते हैं, उसको हीमेटोलॉजी कहते हैं। ये याद रखिए आप लोग, पूछा जा सकता है हीमेटोलॉजी किसको कहते हैं, मतलब ब्लड का अध्ययन, ठीक है। रुधिर को ब्लड बैंक में रखने से पहले उसमें अल्प भाषा में सोडियम ऑक्सलेट मिला जाता है, बिल्कुल भाई, सोडियम ऑक्सलेट मिला दिया जाता है, ठीक है। जब हम ब्लड निकलवाते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देते हैं उसको। वो लोग जब ब्लड बैंक होता है वहां पे चीजें संरक्षित करके रखी जाती है, कंजर्व किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम ऑक्सलेट मिला देते हैं, ठीक है। रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल देने पर शेष बचे भाग को सीरम कहा जाता है भाई। हम लोगों ने नाम सुना होगा, सीरम निकालते हैं ना किसी चीज का, सीरम है ये। तो रुधिर जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन होता है, ठीक है, उसको निकाल देते हैं। तो उसके बाद जो चीज बचता है उसी को सीरम कहते हैं, ठीक है। एकदम आसान चीज, आसान भाषा में मैं चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहाड़ों पर चढ़ते समय आरबीसी का स्तर बढ़ जाता है। जब भी हम कभी, जैसे मान लीजिए हिमालय पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो हमारा जो आरबीसी का स्तर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हमारे अंदर बढ़ जाती है, ठीक। इसका जीवन काल, ये इंपॉर्टेंट है, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का मृत कैसे मर जाता है? ये हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी को, आरबीसी की कब्रगाह किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? इसका जन्म कहाँ होता है? यकृत में, अस्थि मज्जा में, ठीक है, और प्लीहा में, ठीक। अब एनीमिया के बारे में देख लेते हैं, रक्त अल्पता के बारे में दोस्तों। यहाँ से मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है।
B6 अगर होता है तो इसको सामान्य एनीमिया कहते हैं, ठीक है। B9 होता है तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, मतलब थोड़ा सा खतरनाक है। B12 होता है तो कोबाल्ट पर्नीसियस एनीमिया, मतलब प्राणघातक होता है भाई, जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो किसके कारण होती है? B12 के कारण होती है, ठीक है। इसको कोबाल्ट एनीमिया कहते हैं। बच्चों तथा महिलाओं में कौन सा मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है? ठीक, जो अधिकतर बच्चों में होता है। B9 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बच्चों तथा महिलाओं में, ठीक है। और जो B12 होता है ये प्राणघातक होता है, ठीक है। अब आइए WBC के बारे में देखते हैं। RBC के बारे में देख लिया हम लोगों ने। WBC क्या होता है? लिकोसाइट्स जिसको कहते हैं हम लोग, श्वेत रुधिर कणिका। इसका जन्म YBM पीत अस्थिमज्जा में होता है, पीत अस्थिमज्जा, याद रखिएगा। इसका जीवन काल 13 से 15 दिन होता है, ठीक है। WBC का जन्म काल 13 से 15 दिन होता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और WBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इसकी संख्या उसकी 4 से 5 लाख रहती है। इसकी कितनी होती है? 5000 मिलीग्राम MM3, ठीक है। आकार में सबसे बड़ी परंतु संख्या में सबसे कम। ये आकार में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जो हमारा WBC होता है ये आकार में थोड़ा बड़ा होता है और संख्या में थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। 5000 MM3। WBC को ही हम लोग, व्हाइट ब्लड सेल्स को ही हम लोग प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, कि भाई हमारा हमें मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी का काम करता है। इसमें क्या क्या होता है? ग्रेन्युलोसाइट्स होता है, कणिका युक्त, ठीक है। अग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। कणिका विहीन WBC, जिसमें कणिकाएं होती है उसमें WBC कहते हैं। मतलब ग्रेन्युलोको ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसको कणिका विहीन WBC कहते हैं, ठीक है। अब रोगाणुओं का भक्षण करता है WBC। आइए देखते हैं कैसे। इओसिस इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक। 1 से 4% होता है। बेसोफिल्स 0.5% होता है सबसे कम। 50 to 70% संख्या में ज्यादा होता है, ठीक। और जो कणिका विहीन होता है इसमें मोनोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है आकार में। अरे यार, ये ब्लड जब हम टेस्ट करते हैं ना तो पता करते हैं, ठीक है। WBC को डिवाइड कर देते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स में, ठीक है। जो कणिका युक्त WBC होता है उसमें इओसिनोफिल्स मिलती है, बेसोफिल्स मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स मिलती है। और जो कणिका विहीन होती है उसमें मोनोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। 25 से 33%। देखिएगा, आप ब्लड टेस्ट कभी कराए होंगे तो उसको आप लोग एक दो बार देखिएगा, ठीक है। यहाँ से चीजें आपको देखने को मिलेंगी और आपको चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है। आकार में सबसे छोटा होता है, ठीक है, और ग्रेन्युलोसाइट्स। सॉरी दोस्तों, सॉरी 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 दोस्तों, थोड़ा सा बैक हो गया था टच होके, तो ये थोड़ा इशू आती है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। बाकी चलिए हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं चीजों को। लिम्फोसाइट्स रोगाणुभक्षी कोशिका नहीं है, मतलब जो लिम्फोसाइट्स होता है वो रोगाणुभक्षी का मतलब रोगाणु से रक्षा नहीं करता है, ठीक है। यह प्रतिरक्षा तंत्र के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कोशिका होती है भाई, बिल्कुल। जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मतलब सर्वाधिक, उसको मतलब बहुत मदद करती है कि हमको रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है। लिम्फोसाइट्स होता है, इसमें लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है। टी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट होता है। बस इसको याद, इतना जरूरी नहीं है, बस इसका नाम जानिए, ठीक है। थाइमस ग्लैंड में होता है निर्माण। टी लिम्फोसाइट का अगर पूछता है तो कहाँ निर्माण होता है? थाइमस ग्लैंड में होता है। और बी लिम्फोसाइट पूछता है तो बोन मैरो में होता है, ठीक है। ये लिम्फोसाइट हो गया। अब आइए तीसरी चीज देखते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटलेट्स, यह एक केंद्रक विहीन कोशिका है, ठीक है। जीवन काल इसका 7 दिन होता है, उसका 7 से 15 दिन होता है। इसका प्रमुख कार्य रुधिर का स्कंदन, क्लॉटिंग। भाई हमारे जब हमें चोट लग जाती है ना तो किसी किसी का थक्का नहीं जमता, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स ही होता है जो हमारे थक्का बनाने में मदद करता है, हमारे घाव को ठीक करने में मदद करता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रुधिर स्कंदन होता है, जिसको नहीं पता बता दे रहा हूँ। रुधिर के स्कंदन में प्रोथाम्बिन, फाइब्रिन नामक प्रोटीन जिम्मेदार होता है। जब भी हमारा ब्लड क्लॉट होता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार होती है? किसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है? प्रोथ्रॉम्बिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिन होता है नामक प्रोटीन जिम्मेदार होता है, ठीक है। रुधिर के रक्त स्कंदन में विटामिन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है वो किस किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन के कारण होता है, ठीक है। रुधिर के स्कंदन में कैल्शियम नामक तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल भाई, कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आनुवंशिक, ये क्वेश्चंस है कुछ, तो आइए आगे देखते हैं। ये सब चीजें उतना नहीं, अब कुछ विशेष टॉपिक्स हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने वहां से एंटीजन, आपने लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, एंटीबॉडी बहुत सुना होगा, तो आइए उसी के बारे में देखते हैं। जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रोटीन प्रस्रावित करके मनुष्य को रोगग्रस्त करने की कोशिश करता है।
बदले में हमारे शरीर का एंटीजन एक खास प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। भाई देखो, ठीक है, कोरोना एकदम बढ़िया एग्जांपल से सुनिए, ठीक है। एंटीबॉडी एंटीजन आपको एकदम आसान से समझ में आ गई भाई, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोरोना का वायरस आपके बॉडी में एंट्री किया, ठीक है, ये बॉडी में एंट्री हो गया है हमारे, ठीक। तो फिर क्या कहता है, जब ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे कांटेक्ट में आया, ठीक, एक प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे ही बॉडी में जाता है तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक। तो मनुष्य को ये जो क्या है कि ये वायरस है, ये मनुष्य को बीमार करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो एंटीजन होता है, ठीक है। हमारे शरीर का एंटीजन एक खास प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे एंटीबॉडी कहता है। जो एंटीजन होता है प्रोटीन का निर्माण करता है, उसे लड़ने की क्षमता पहले हमारी बॉडी खुद करती है, ठीक। जब हम नहीं कर पाते तो हमको दवा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एंटीजन एक खास प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है, ठीक है। आपको एंटीबॉडी हाई होप से समझ में आ गया होगा। हमारे शरीर में बना एंटीबॉडी बाहरी जीव के प्रति जिससे प्रतिक्रिया करता है तथा हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल। जो एंटीबॉडी होती है, हमको एंटीबॉडी लगा दी जाती है ना, डोज लगाया जाता है, ठीक है। वो मतलब बाहरी जीव जो होते हैं उससे रिएक्ट करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब मनुष्य का रुधिर वर्ग, आइए ब्लड ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, रुधिर वर्ग ए, बी, ए बी और ओ, ठीक है। ये आपके ब्लड ग्रुप हो गए। एंटीजन, ए में ए पाया जाता है, बी में बी पाया जाता है, ए बी में ए बी पाया जाता है, ओ में ओ पाया जाता है, ठीक है। और एंटीबॉडी ए में बी पाया जाती है, बी में ए पाया जाता है, ए बी में कुछ नहीं पाया जाता, ओ में ए बी पाया जाता है, ठीक है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया कि सभी मनुष्यों का रुधिर समान न होकर अलग अलग प्रकार का होता है। भाई कार्ल लैंडस्टीनर एक नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पता लगाया कि भाई सबके जो ब्लड पाए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक। सबके बॉडी में एक प्रकार का ब्लड सर्कुलेट नहीं करता है, ठीक है। इसका कारण मनुष्य के आरबीसी में पाए जाने वाले प्रोटीन के कारण होता है। इसका क्यों होता है ऐसा, सबके बॉडी में अलग अलग ब्लड क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि भाई इसका रीजन जो है वो प्रोटीन होता है, ठीक। प्रोटीन के कारण होता है, जो सबकी बॉडी में अलग अलग पाया जाता है, ठीक। जिसे व्यक्ति का एंटीजन कहते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति के रुधिर में जो एंटीजन होगा वही मनुष्य का रुधिर वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए एकदम एकदम आसान चीज, नई चीज आपको सीखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। जिस व्यक्ति के रुधिर में, जैसे हमारे ब्लड में जो एंटीजन होगा, ठीक है, आइए हम दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल मामले से। जैसे मान लीजिए हमारे में एंटीजन ए, हमारा ब्लड ग्रुप ए है। अगर आपके में एंटीजन पाया जाता है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगर एंटीजन बी है तो बी हो जाएगा, ए बी है तो ए बी हो जाएगा, ओ तो ओ हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। एंटीजन के विपरीत हमारे रुधिर में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, मतलब एंटीजन के विपरीत हमारे रुधिर में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, ठीक। आइए एक नया है टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक। ब्लड रुधिर आधान करते समय कभी कभी एंटीजन एंटीबॉडी समान नहीं होते चाहिए, ठीक है। भाई बिल्कुल, जब ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड आधान करते हैं, तो कभी भी हमारी एंटीबॉडी समान नहीं होते चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं रुधिर वर्ग। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। जो ए वाला है, ठीक, वो ए, ये आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, आप लोग देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा इसको, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसान से कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है। एबी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वाधिक ग्राही बोलते हैं। एबी जो ब्लड ग्रुप है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक। एबी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है। एबी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ओ सर्वाधिक यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के रुधिर वर्ग का निर्धारण उसके रुधिर में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल, ये चीजें मैंने बताई कि भाई जो भी हमारा ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन के कारण ही पता चल जाता है, ठीक है। अब एक चीज आपने बहुत सुना होगा, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। आरएच फैक्टर क्या होता है, ठीक। जो कार्ल लैंडस्टीनर साहब थे, विनर साहब, अफ्रीका में जन्म हुआ था इनका। इन्होंने आर एच कारक प्रोटीन से एक प्रोटीन खोजा, ठीक है। आर एच कारक प्रोटीन एक प्रोटीन खोजा। रिसर्च बंदर नामक पे ये रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। आर एच प्लस, जिसमें आर एच प्लस कारक पाया जाता है, जिसमें आर एच कारक पाया जाता है, आर एच निगेटिव आर एच कारक नहीं पाया जाता इसमें, ठीक है। तो
ये सब चीज़ें आपके मतलब की नहीं है, मैं वही चीज़ें आपको बताऊँगा कि ठीक है, ये सब चीज़ें ये है कि आरएच फैक्टर से ही बच्चा स्वस्थ है, बच्चा नहीं स्वस्थ है। ये सब चीज़ें सारी बॉडीज़ पता चल जाता है हमको, ठीक है? तो ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, आरएच प्लस मेल में है, आरएच माइनस फीमेल में है। देखो आरएच तो एक बच्चा स्वस्थ है, ठीक है? अगर मेल में देखो, अब मैं समझा ही देता हूँ आपको। आरएच फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव है अगर मेल में, तो बच्चा स्वस्थ है, ठीक है? अगर आरएच माइनस फैक्टर फीमेल में है, तो बच्चा स्वस्थ है, ठीक है? अब आइए आगे देखते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नामक रोग रहता है, ठीक है? जो दूसरा बच्चा होता है, इन अगर ये फैक्टर है तो दूसरा बच्चा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है कभी कभी, ठीक है? तो उसको कौन से रोग के कारण? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नामक रोग के कारण, ठीक है? एक बच्चा तो स्वस्थ होगा अगर आज आर एच फैक्टर आपका मेल में आर एच फैक्टर प्लस है और मे फीमेल में आर एच फैक्टर माइनस है, तो एक बच्चा स्वस्थ होगा, दूसरा बच्चा का बहुत कम चांस होता है बचने का, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, किस प्रकार के रुधिर वर्ग का सर्वाधिक सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है? ए बी पॉजिटिव। कौन सा रुधिर वर्ग सर्वाधिक दाता कहलाता है? ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। संसार में सर्वाधिक पाए जाने वाला रुधिर वर्ग तथा सबसे कम, ठीक है? ये सब चीजें तो ठीक है। तो मैंने आपको बहुत आसान, बहुत सरल, बहुत तरीके से, बहुत बेहतर से मैंने चीजों को समझाया। और एक ब्लड कंप्लीट यूनिक टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, मैंने चीजों को एनसीईआरटी से लिया हुआ है। मैंने आपके सामने चीजों को प्रस्तुत किया और आपको बेहद सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अगर नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ अपने कमेंट में मेंशन करिए। मैं चीज़ों को सुधारने की फिर से कोशिश करूँगा, आपको चीज़ें और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और तहे दिल से आपका धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई जोश के साथ। इस इसी आपके अपने यूट्यूब चैनल से, सिर्फ यूट्यूब वाला पे रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए आबाद रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।